हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी की चौंका देने वाली सच्चाई, जो इन पे शत्रु भी भरोसा करते थे। तो क्या है इनकी सच्चाई, तो जान लेते हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 के अंदर इनका जन्म हुआ। ग्वालियर के अंदर इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए की पढ़ाई के लिए ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज से बाद एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई के लिए कानपुर गए और वहां पर एलएलबी की पढ़ाई की। शुरुआती की पढ़ाई की, लेकिन पत्रकारिता के चलते इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले से साम्यवाद पसंद करते थे और कहते थे हम सब बराबर हैं, लेकिन बाद में बाबा साहब आमटे से प्रभावित होकर 1939 में आरएसएस में जुड़े और गांधी जी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उस समय 1942-1943 के आसपास 23 दिन तक ये जेल में भी रहे और जब जेल में रहना पड़ा तो इन्हें राजनीति ने इन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के विचारधारा को लगातार खंडन करते, लेकिन एक कुछ सोच समझकर कहते थे। नेहरू जी को आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें चर्चिल भी हैं, चैम्बरलेन भी हैं, चैम्बरलेन भी प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन। वे कहते थे आपका बहुत अच्छा नेचर है। जब बात आती है कश्मीर की तो आप चर्चिल बन जाते हैं और जब बात आती है हैदराबाद, जब अलग होना चाहता है तब आप चैम्बरलेन बन जाते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी को कहते हैं। एक बार जब साउथ ब्लॉक में पंडित नेहरू जी की फ़ोटो को लगा करती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो किसी ने इन्हें इम्प्रेस करने के लिए साउथ ब्लॉक से पंडित नेहरू जी के फ़ोटो को हटा दिया, क्योंकि जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी साउथ ब्लॉक से रोज़ गुजरा करते थे तो वे हमेशा पंडित नेहरू के फ़ोटो को देखा करते थे। एक दिन उन्होंने पंडित नेहरू को फ़ोटो साउथ ब्लॉक में नहीं देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे भाई, पंडित नेहरू का फ़ोटो कहाँ है, किसने हटा दिया यहाँ से? लेकिन सब चुप रहे। अगले दिन वे साउथ ब्लॉक में पंडित नेहरू को फ़ोटो को लगा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे, बाकी लोग जैसे हुआ करते थे। जब ये विपक्ष में भी थे तब भी ये देखते थे कि भारत की बात हो रही है कि नहीं। दोस्तों, 1971 में इंदिरा गांधी आई और क्या बोली, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इस समय इंदिरा गांधी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के झगड़ों में फंस गई और उस समय बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से लाखों लोग भारत में आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आपस के झगड़े बहुत बढ़ गए थे। और उस समय जब इंदिरा गांधी प्रयास करने लगी तो उस समय के चारों तरफ से भारत पर आक्रमण हुआ और सेना के द्वारा IM विक्रांत और RNS गाजी चेन्नई को कब्जा करना चाहते थे। वहां उनको PNS गाजी को महासागर में डुबा दिया गया और हमारी टीम ने उन्हें डुबा दिया। और दूसरी लड़ाई आती है, भारत के 120 जवान थे और पाकिस्तान के 3000 सैनिक टैंक लेकर खड़े थे। वहाँ पे अभी भी उखाड़ा गया। हमारे सैनिक वहाँ पर भी उन लोगों को हरा दिए। और तीसरी लड़ाई जब उनकी कश्मीर में थी और चौथी लड़ाई ढाका शहर के अंदर थी, यहाँ पर भी उन्होंने उखाड़ा। 93,000 सैनिकों वहीं सरेंडर करा दिया। दोस्तों, इंदिरा गांधी ऐसा कैसे कर पाई? ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले, ये बात देश की है, आप चिंता मत करिए। वहाँ विपक्ष उस समय इंदिरा गांधी को तंग करना चाहता था। विपक्षी लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के चक्कर में अब कहाँ विदेशी झगड़ों में, बांग्लादेश के झगड़ों में फंस गई हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहा, जब बात देश की आ रही है तो सभी लोग चुप रहेंगे और पूरा का पूरा विपक्ष हमारे साथ होकर आपका सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं, आजकल के समय में जहां पूछा जाए सर्जिकल ट्राई का प्रूफ दिखाओ, हमें कोई प्रूफ नहीं मांगा गया।
प्रतिपक्ष होने के बावजूद आपके निर्णय के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। हादसे में रुदन हो, तूफानों में अमर, असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं से पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पार्टियां कितना बनेंगी और कितना जाएंगी, ये देश अमर रहना चाहिए और लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था। दोस्तों, इसलिए शत्रु भी इनसे डरा करते थे हमेशा, और शत्रु भी इन पर बहुत विश्वास करते थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हम कोई भी इस प्रकार की जानकारी से जुड़ी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।